चीफ गेस्ट नारी शक्ति अवार्डी डॉक्टर निर्जा माधव जी, प्रोफेसर अमरेश दुबे जी और चेयरमैन। वर्तमान सिनारियों में हम सभी ऐसा देख रहे हैं कि जेंडर को बहुत से लोगों को लगता है कि जेंडर इशू एक वुमेन इशू है, बट आई थिंक दैट जेंडर इक्वलिटी जेंडर इशू इज नॉट ए वुमेन्स इशू, इट इज वुमेन इशू। जब फीमेल को हम सभी एक समानता की दृष्टि से देखते हैं तो एक हमें सिग्नल मिलता है, दैट सिग्नल इज signal of understanding and signal of insight in reducing poverty, inequality in society. It also provides its knowledge, skills and opportunity to improve economic and social status. I would like to warm welcome the famous researcher Professor Amresh Dubey ji working on this issue. नारी शिक्षा की ज्योति घर घर तक पहुंचती है, तो एजुकेशन के साथ वुमेन को जोड़कर हमें अपार वर्ष हो रहा है। डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर आकांक्षा वाजपेयी जी का, डॉक्टर अंजलि वाजपेयी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकमिंग एंड योर प्रेजेंस इज डीपली इन्फ्लुएंशियल फॉर दिस कॉलेज। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ताकत का प्रतीक महिला भी होती है। प्रशासन में महिलाएं असाधारण रोल कर देती हैं। We are proud to welcome today's guest of honor, Kavita Singh, who has views on women and administration. The contribution of women is significantly higher than men. आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जो अपना विचार वुमेन एंड डिसीजन मेकिंग पर रखेंगी, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आकांक्षा तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत। इस पीरियड में वुमेन में एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन न हो तो इक्वालिटी की बात ही नहीं हो सकती है। आज इस विषय पर अपना व्यू रखने वाली आज की कीनोट स्पीकर डॉक्टर पद्मिनी रविंद्रनाथन जी का हमें स्वागत करते हुए अपार गर्व का अनुभव करते हैं। आई वुड लाइक टू वार्म वेलकम प्रोफेसर डीबी सिंह जी एंड प्रोफेसर ए.के. गौड़। संविधान की पूर्व संध्या ये संविधान का मंच है और जो कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने किया था, बिल्कुल संतुलित समाज की कल्पना। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा मंच बिल्कुल संतुलित आपको इस देश के स्वरूप को दिखाई देगा, जिसमें हमने बीच में जो अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं लॉ फैकल्टी को दिया है, जो ये देख सकें कि संविधान के पूर्व संध्या पर हम जेंडर इशू पर बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब विश्व में पूरे के पूरे 84 to 90 नोबेल लाइट्स के बाद तीसरी महिला को एक नोबेल का पुरस्कार मिला है, और वो भी जेंडर इशू पर काम करने के लिए। तो हमें ये आनंद आ रहा है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सारे हृदय से अपने मंच पर बैठे सारे लोग प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देवी महाविद्यालय में हमारे निवेदन को स्वीकारा और इन बच्चों के सामने एक अच्छा मैसेज जाएगा कि कैसे समाज को बंटना नहीं है, शिक्षा को भी नहीं बंटना है। शिक्षा ही संस्कार की जननी है। संस्कार है क्या? संस्कार वही है जिसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और ये भारत का दर्शन है, ये विश्व को दिखाना है। हम बताने में हर्ष हो रहा, पालो जी ने हमसे कहा हम थोड़ा बोलते, लेकिन समय की सीमा है, थोड़ा कम बोलेंगे, लेकिन बस भूमिका ये है कि जब नोबेल प्राइज की घोषणा होती है मैं इसको लाइव देख रहा था। समस्याओं को उकेला समाधान विश्व के पास नहीं है, इसीलिए मुझे लगा कि भारत एक समाधान है, और इस मंच की संरचना हमने इसीलिए किया कि समाधान अगर समस्याओं का मिलेगा तो क्लाउडिया गोल्डिन के रिसर्चिस्टिक आइडियाज को हमको चाहिए ही चाहिए। हमको डाटा, मेथोलॉजी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम तो करने हैं, लेकिन हमारे अंदर जब तक संभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड। हम कानून से, हमारे भैया बैठे हुए बचपन से हम उनके साथ उनके गोद में खेले हुए हैं, ये केवल कानून से या केवल निर्णयों से समाधान नहीं होगा जो विश्व चाहता है। ये भाव है, और ये भाव हमारा प्राचीन भाव है, और मैं कहने में गर्व हो रहा है कि आज का ये जो पूरा का पूरा हमने ये सोचा, पिछले महीने नोबेल मिला, इस महीने हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कोविड में जितने लोग मंच पर बैठे हुए सबका हमारा पर्सनल संबंध है, हमको किसी का नाम या किसी को देखने की जरूरत नहीं है। सब हमारे या तो हमसे छोटे हैं, या हमारे बराबर हैं, या हमारी भाभी हैं।
जो इस मंच पर बैठे हैं हमारे बड़े भाई हैं, सबसे मैंने एक बात कहा था, क्यों आना है आपको? क्योंकि क्या बिना स्वास्थ्य के इकोनॉमिक्स की कल्पना आप कर सकते हैं? प्रोफेसर जया जी बैठी हुई हैं और कोविड का जो दौर आया था, संघर्ष हो रहा था बनारस में, जेंडर इशू का कोई अर्थ उसमें नहीं बचा था। उस कोविड में एक महिला जो उस समय मेडिकल साइंस की अध्यक्ष थी, उनको कमाल मिला था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उन्होंने जी जान लेकर के परिवार छोड़ते हमने इसको देखा है, महसूस किया है। अगर हमारा जीवन नहीं बचेगा तो अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। इसलिए मैंने कहा भाभी, इसलिए आप इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिशनर हैं। हम जब अपने कविता मैडम के पास गए, कविता जी जीएसटी की एडिशनल कमिश्नर हैं, तेज तर्रार हमारे अधिकारी हैं, और उन्होंने कहा कि आप हमको क्यों बुला रहे हैं? हमने कहा कि मैडम 1,70,000 करोड़ से ज्यादा का संग्रह अगर आप सरकार के लिए कर रहे हैं तो वो जेंडर इशू को भी एड्रेस कर रहा है। और जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जेंडर के प्रोडक्ट्स पर कुछ जीएसटी में कमी कर सकती हैं, मुझे दिल छू गया मेरा कि एक महिला जब एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो कितना बैलेंस होती है। इस तरह की बातों की सराहना करते, उनके प्रति नमन करते हैं। और सबसे आखिरी में हम अपने बड़े भाई फॉर्मर हेड प्रोफेसर विमल विक्रम सिंह को, जो उनको बहुत स्नेह करते हैं, वो भी नहीं आते, लेकिन उनके आने के पीछे भाव था, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जो प्राकृतिक और इस तरह के इश्यूज पर जो प्रोफेसर बीपी सिंह का जो एक भाव है वो हमसे तालमेल खाता है। हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, पूरी दुनिया बढ़ गई, काम रुक गया, लेकिन काम उनका सतत जारी है। वो प्रकृति के उस अंश पर, केवल के उस अंश पर काम कर रहे हैं देश के लिए, जो बहुत गौरव का विषय है। हमने कहा कि जेंडर के उसमें इशू है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें जेंडर को समाहित करके उस प्रोजेक्ट में जरूर हिस्सा कीजिए। हम आपको भी प्रणाम करते हैं, मंच पर सभी को प्रणाम करते हैं। First speaker, ma'am is an Indian author whose writings and narratives in Hindi are worth reading. Ma'am has recently received the Nari Shakti Award from our Honorable President Shri Ramnath Ji Kovind in 2020. मेरे निर्णय लेने की क्षमता को उसने प्रभावित किया, मेरे ऊपर बंधन लगाता है, मुझे कुछ निर्णय लेने नहीं देता, मुझे शिक्षा ग्रहण करने नहीं देता, मुझे कुछ करने ही नहीं देता। कौन है? आप लोग जानते होंगे, बताइए। पुरुष। और आयोजन किया है उसी पुरुष ने। प्रकृति ने एक भेद किया स्त्री और पुरुष का, और वह भेद सामाजिक भेद बन गया। समाज में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया। प्रकृति ने तो सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए स्त्री और पुरुष का निर्माण किया, भेद किया। भेद इसलिए कहेंगे कि पुरुषों की संरचना कुछ और है, स्त्रियों की संरचना कुछ और है। आजादी के आंदोलन में इसी तरह की जो प्रबुद्ध स्त्रियां थी, उनका सहयोग लेकर हमारे नेताओं ने, आजादी के क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उसमें बहुत सारी स्त्रियों ने अपना योगदान दिया, जेल की यातनाएं झेली, अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जागृत किया, जन जागरण किया। तो ये सब हुआ है, और वही प्रबुद्ध स्त्रियां आज शॉक्ड हैं। ये बहुत सुंदर संयोग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में थर्ड जेंडर को सारे अधिकार, सारे रिजर्वेशन एंड राइट्स दिए, जिसके लिए राष्ट्रपति महोदय ने रिकॉग्नाइज किया। A female to qualify civil services from this region. Let's welcome Mrs. Kavita Singh, whose journey is filled with emotions of hope and determination. सृष्टि की रचना से शक्ति का उद्गम होगा, नारी की शक्ति से समृद्ध जन्म होगा। At the end, I would like to thank the Navy College, its team, to give me an opportunity to speak here. मुझे यहाँ आने से पहले जो डर लगा था वो सही था। इतने सारे टेक्नीशियंस और इतने इंटेलिजेंट अचीवर्स के बीच में आके बोलना मैं जरूर फॉर्मली करूँगी। मेरे जितने स्ट्रक्चर्स मैं कल रात से बना रही थी या पिछले 1 महीने से बना रही थी, वो सारे हर 15 मिनट में चेंज हो रहे थे। जब हमारी चीफ गेस्ट ने बोला वो विदाउट एनी पेपर बोल रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस आधा हो गया। फिर कविता मैम ने बोला वो इतना स्ट्रक्चर बोल रही थी, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं। मैंने सोचा है अपने एक्सपीरियंसेस से कि द पावर टू चूज, द पावर टू नो कि आपके पास ये A, B, C से लेके X, Y, Z तक ऑप्शंस हैं, एंड यू आर अलाउड टू चूज दिस पावर।
मेट्रो में दिल्ली मेट्रो में फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है लड़कियां खड़ी रहती है, वेल बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तभी लड़कों से बोलती उठे, किसी दिन लड़का पलट के बोलता क्यों, मैं तो क्या आया था, इट हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसी चीजों में आप क्या आंसर देंगे कि women empowered नहीं है? Now the power of women in the workforce is being ensured by a lot of things. The labor force participation is increasing, but at a steady rate. जो आप सारे इकोनॉमिस्ट कैलकुलेशंस यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि क्यों स्टेडी रेट पे पिछले 200 सालों से ये ऊपर या नीचे हो रहा है या स्टेडी में 2% बढ़ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनके साथ ड्राइवर्स आते हैं, तो वो लोग गैम्बलिंग करते थे, वो लोग लिटरली तो करते थे, पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता था, स्पिटिंग होता था, साथ में ऑफ कोर्स फीमेल्स वहाँ से निकल नहीं पाते थे, लाइट अगर मैंने लगाई तो उससे तार उखाड़ लेते थे। यू नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। सरकार का बहुत पैसा इसमें जाता है, हम लोग की बहुत लाइन जाती है। And now India is the capital of diabetes. Doesn't end there. Diabetes, hypertension, obesity. No, it does not end there. Because diabetes, hypertension, obesity leads to heart disease, stroke. Stroke is जो लकवा मारता है, तो एक तरह पैरालाइज हो जाता है. So they are also leading to cancers. And who's going to clear it for you? Somebody else? No. We have to raise our voice. Women has a role, even the men have a role. Everybody has a role. There is no gender bias in that. धन, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, और उस धन को अर्जित करने के तरीके से, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे पास एक साधन होता है जिसको हम शिक्षा कहते हैं। बहुत बार जब हम बातचीत करते हैं तो हम शिक्षा और साक्षरता में एक ही जैसी बात कर लेते हैं। I want to carry out this work in this typically patriarchal system where women are suppressed, oppressed. You can use all kinds of adjectives that prefix that you want. And I said, look, that kind of area and you want to put off that kind of work. So, because women are oppressed and suppressed, then we will not be allowed to do the work. So we need a person who can actually get that kind of information. जो पहली चीज वो जिसकी बात करती है दैट इज कॉल्ड ग्रीडी वर्क, ये पहला कॉन्सेप्ट वो देती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जिसकी बात वो करती है उसका नाम है द ग्रैंड कन्वर्जेंस, दैट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज अ जेंडर पे गैप एंड शी आल्सो टॉक्स अबाउट अ यू शेप्ड लेबर पार्टिसिपेशन कर्व। और जिस चौथी चीज के बारे में वो बात करती है उसे मैं अमरीश सर से ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगी। दैट इज ऑफ कोर्स अनपेड वर्क और द बर्डन ऑफ केयर वर्क, जैसे कि हम लोग कहते हैं। ये मेन एंड वुमेन आर इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस का मतलब क्या हुआ? वो लोग ये मानते थे इंटरमीडिएट 60 इयर्स प्रायर टू गोल्डन, आफ्टर फ्रीडम, बिफोर गोल्डन। उन लोगों का मानना ये था कि विमेन एक सेल्फ सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरती है। सबका स्वागत करते हैं और स्टूडेंट भी काफ़ी कम है, तो ये मुझे लगता है कि लंबी यात्रा हो चुकी है, इसलिए कुछ इट इज़ वेरी अनफॉर्म इन आवर सोसाइटी। जिन शब्दों में हम चर्चा करते हैं, जिस पैराडाइम में बात करते हैं, पैराडाइम का मतलब प्रोनोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, एप्लीकेशन और जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से देखते हैं। तो एक इशू तो ये है जिसमें कि इवैल्यूएशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, ये उसका इरादा है। तो दिस इज वन एरिया दैट वी विल मैं निश्चित हुआ कि बैठा ये भी मैं सोच रहा था कि लड़की बेहतर भी नजर में आ जाए, क्योंकि जहाँ विद्वान बोलते हैं वहाँ पर समय अपना महत्व खो देता है। हरियाणा में एक कानून बना जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधान का चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके पास 2 बच्चे हों। बहुत से ऐसे लगते, बहुत से लड़ने वाले। A deepest sense of gratitude and appreciation to all those made this session such a resounding success. To begin, on behalf of the Department of Economics, Devi PG College, I would like to thank our chief guest, Dr. Nisha Madhav. Thank you, ma'am, for giving us your precious time to grace this occasion. And thank you for special address by Dr. Amrish Dubey, sir. And also, I would like to thank our special guest and keynote speakers, Dr. Anshli Vajpayee, Ms. Kavita Singh, Mrs. Akansha Tiwari, Professor A.K. Pandey sir, Professor Jaya Chakravarti, Ms. Usha
Kiran Singh, Dr. Padmini Rabindranath Ma'am, who has discussed the various roles of women in various disciplines play in society. And this discussion was very insightful for all of us. And I'm very hopeful, so we gained a lot. And our special gratitude to our former head, Professor B.D. Singh sir and Professor Gaur sir for this occasion. This program would not have been possible without the blessings of our patron, Dr. S.D. Singh sir, and our principal, Satya Gopal sir. So I would also, our gratitude to our manager, Sir Ajit Kumar ji, our head of department, Professor Anu Kumar sir, and IPSC coordinator, Dr. Parul Jain, for making this session a reality. I would also thanks to teachers of other colleges and universities for making this session a graceful. Thank you. आप सभी लोग अपने हैं, कोई ना औपचारिकता है, ना कोई संकोच है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, तो सब अपने हैं, परिवार है। समय का एडजस्टमेंट हम ही को करना, हम ही को घर भी जाना। एक पॉइंट और भी आप यहाँ पर शायद आप उसका जिक्र कर सकती थी या कर सकती हैं अभी भी, कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ी को नेशनल अवार्ड मिला, जो कि विमेन सेंट्रिक, और उसमें एक विमेन कैरेक्टर जो कि आलिया भट्ट ने प्ले किया था उनको दिया गया। तो शायद विमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल जो आपके कोविड के बाद आपने जितनी बातें की, चाहे पेन की बात करें, चाहे तुम्हारी सोलो की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, डेटा खूब पोटली लेकर के चलेगा और हमेशा ये सोचता है कि लोगों को जितना डेटा सुनाओगे और डेटा अपनी मर्जी से सुनाओगे, उनकी मर्जी से नहीं। हम डेटा अपनी मर्जी से आपको बताएंगे, आपको अच्छा लगे तो मानो, ना अच्छा लगे तो भूल जाओ। भगवान ने दो काम क्यों दिए हैं, एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए। तो आपको जो डेटा पसंद ना आए आप निकाल दो दूसरे काम से, लेकिन ये जो डेटा आपके सामने है दरअसल ये सेक्स रेशियो के ऊपर है।